Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। ओके, ये हफ्ता मुश्किल था क्योंकि 5 ड्रामे, 3 तो हो गए थे, बाकी 2 नीचे के जो है ना 4 एंड 5 वो बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी चले हो गए। आई एम जस्ट होपिंग कि कुछ नए ड्रामे ज़्यादा बेहतर स्टार्ट हों या फिर कुछ ड्रामे पिकअप कर लें ताकि टॉप 5 आसान हो मुझे चूज़ करना। नंबर 5 पे हमारे पास है सीरियल किलर। सीरियल किलर इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, आई रियली इन्जॉय वॉचिंग इट, बट आई डू फील दैट थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा उसकी पेस को फास्ट कर सकते हैं, और उसमें इतने जो पॉइंट्स डाल दिए कॉन्वर्सेशन और इतने डाउट्स डाल दिए, उसको थोड़ा सा एक नॉच नीचे लेकर आ सकते थे। या फिर जैसे मैंने और शाजिया ने डिस्कस किया था इन आ ड्रामा कप के कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है या फ्लैशबैक्स दिखाते, तब भी आप जब वो दोनों बात कर रहे हैं सारा इन उनके साथ जो इंस्पेक्टर है उनके मेल फ्रेंड, तो आपको याद आता कि ओ ईमान ये थी, ओ ये बंदा बतूल ये थी, या ये बंदा ये था, तो आपको एक रिफ़्रेश हो जाती मेमोरी ना। इस वक्त आप सुन भी रहे हैं और आप यू ट्राइंग टू रिमेंबर थिंग्स ऑल्सो, सो बट इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग फॉर मी एटलीस्ट। नंबर 4 पे हमारे पास है नमक हराम। नमक हराम की एपिसोड मुझे इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि एक तो पहली 2 एपिसोड से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी, तो ये थोड़ा सा शुक्र है इट वेंट बैक ऑन इट्स ट्रैक। दूसरा आपको रहा था यार क्या बता देगी अस्मा, नहीं बताएगी, क्या वो उसका राज फाश कर देगी, और विल शी बिलीव व्हाट ही हैज़ सेड, व्हाट मुरीद हैज़ टोल्ड हर। तो इस क्यूरोसिटी में ना वो पूरा जो सीन था कि वो पुलिस आई है और वेट कर रही है, वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। फिर एंड तक ये था कि क्या अस्मा का दिल उसकी तरफ माइल हो गया है, क्या वो चेंज हो गई है। ये सारे क्वेश्चंस जो थे ना, दे मेड यू कीप वॉचिंग द एपिसोड टिल द लास्ट एंड इट मेड द एपिसोड रियली इंटरेस्टिंग। एंड ऑफ कोर्स द एंगल ऑफ लव एंड नरमी एंड एहसास ऑल्सो केम बिटवीन अस्मा एंड मुरीद, क्योंकि अस्मा ने अपने घर वालों का रवैया देखा। नंबर 3 पे हमारे पास है इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मज़े का जा रहा है, आप हंसते हैं, आप मुस्कुराते हैं, यू हैव अ ग्रेट टाइम वॉचिंग इट। एंड बिलाल अब्बास खान की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन बाकी 2 जो ड्रामे हैं जो नंबर 2 और नंबर 1 पे, वो मुझे लगा इस हफ्ते उनकी ज़्यादा मज़े की एपिसोड्स आई थी, तो इसलिए इश्क मुर्शिद नीचे आ गया। इट्स नॉट बिकॉज कि इश्क मुर्शिद में कुछ ख़राब हुआ है, हाँ आई डू फील कि थोड़ी स्टोरी खींच रही है, लेकिन मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो इन अ वेरी पॉजिटिव वे दैट दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कि कैसे आपने एपिसोड्स बढ़ानी है लेकिन आप ऑडियंस को बोर नहीं होने दें। सो इश्क मुर्शिद इज़ ऑन नंबर 3। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ वजाहत हुसैन फॉर खई। वजाहत हुसैन इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आई जस्ट लव द फैक्ट कि एक तो उन्होंने विजुअल हमें एक्सपीरियंस जो दिया है सिनेमाटोग्राफी के थ्रू, वो बहुत ज़बरदस्त है। फिर एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि एक जगह पूरा एक रिवेंज का ट्रैक चल रहा है, वायलेंस है और इतना तशद्दुद और इतना खूनख्वारी और बहुत ही जज्बात ख़त्म हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपाना और बरलास की बड़ी ही खूबसूरत सी एक लव स्टोरी चल रही है, और उसको उन्होंने शूट भी बिल्कुल वैसे ही किया है, सॉफ्ट, मध्यम सा, खूबसूरत सा, कामिंग, इनोसेंट। तो आई लव द कॉन्ट्रास्ट दैट ही हैज़ यूज्ड इन हिज डायरेक्शन ऑफ 2 डिफरेंट ट्रैक्स, कि दे जेल इन ऑल्सो एट द सेम टाइम, बट एट द सेम टाइम दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दे गिव यू द रिलीफ फ्रॉम एक का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने से, दूसरे की जो हल्का फुल्कानेस है, वो हल्का फुल्कानेस, ये भी मैंने क्या यूज़ किया वर्ड, बट उसकी हल्की फुल्की जो खसूसियत है वो इसको इससे डिफरेंट करती है। आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि किस तरीके से वो जो जामदा का जहन है ना, जो उसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि लास्ट में जब वो लड़का आता है उसका वो जो बाहर से आया होता है, तो उसको देखती है, जैसे ही देखती है उसके जहन में आता है कि मैं इसको मारूंगी। उसके लिए जामदा को कोई डायलॉग्स नहीं बोलने पड़े, उसके लिए जामदा को कोई एक्सट्रीम एक्शन नहीं देखना पड़ा, जस्ट बाय शोइंग दैट कि वो उसको कत्ल करने का सोचती है, दे शोड अस, ही शोड अस what's going on in her mind. And again, great way, the way he is using the talent, the way he's using the actors, the way he's making them act. कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड मूवमेंट्स या एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस नज़र नहीं आते, और बहुत रियलिस्टिक आपको एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोशंस इन ईच कैरेक्टर नज़र आता है। एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस खई इज़ रियली कनेक्टिंग विद पीपल, क्योंकि आपको आर्टिफिशियल जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है खई इज़ गोइंग ग्रेट। पूरी जो कहानी है जामदा के रिवेंज की, उसने आपको पकड़ के रखा हुआ है। और खई में मज़े की बात यह कि जितनी आपकी हीरोइन जो है वो डिफरेंट है, और वो एक रिवेंज के एंगल पे, आपके विलन्स भी उतने ही फॉर्मिडेबल हैं, आपके विलन्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। उनकी कहानी इतने मज़े की है कि वो आपको होता है कि अच्छा अब चनार क्या करेगा, क्या चनार इसकी बातों में आ गया है, अब दुराब क्या करेगा, तो आप सोच रहे होते हैं। तो खई की, एंड देन ऑफ कोर्स हमारे टीवी पे यूजुअली हमें बड़े टिपिकल किस्म की कहानियाँ नज़र आती हैं, बड़े टिपिकल किस्म के ट्रैक्स नज़र आते हैं। ये एक रिफ़्रेशिंग चेंज है कि इसमें
इसमें लव स्टोरी में भी ट्रेजिडी और ट्रेजिडी भी रिवेंज में आ जाती है, बट वो रिवेंज नहीं है कि मैं झूठ बोल के और साजिश करके किसी का अफेयर चलवा के मियाँ को बीवी से बदजन करूँगी या सास को बहू से या बहन को बहन से, ये तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट टाइप का लेवल है. सो खई इज़ गोइंग रियली स्ट्रॉन्ग एट नंबर 2 इन आर टॉप 5. नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर मेल दिस टाइम फॉर मी इज़ उसामा ताहिर एज बादल इन खई. आई थिंक छोटा रोल तो मैं नहीं बोलूँगी, स्क्रीन टाइम उनका एपिसोड में कम था, लेकिन दोनों एपिसोड्स में द मिनट ही केम ऑन द स्क्रीन ही कॉट योर अटेंशन इन द सेंस कि जब वो बाहर जा रहा होता है बादल और वो मुड़ के देखता है जामदा को छत पे, इतनी दूर से वो शॉट है लेकिन आपको करीब जाता है, लेकिन आपको बादल का वो एक पुरसरारियत जो होती है वो नज़र आती है, दैट ही इज़ लुकिंग एट हर, इज़ गिविंग अ मैसेज. उसके बाद जब वो मज़ार पे उसको देखता है तो उसका जो रिएक्शन है एकदम से. सो आई एम रियली इंजॉइंग उसामा ताहिर्स परफॉर्मेंस एज बादल बिकॉज ही इज़ नॉट टेकन इट टू सम इमोशनल एंड ओवर द टॉप हीरो जो अपनी हीरोइन के उनको हार जाने से वो इतने दुख में है कि बोलेंगे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा. ही इज़ अ साइलेंट फोर्स, देयर इज सीथिंग एंगर इन हिम एंड यू कैन सी ऑल ऑफ दिस बाय द एक्सप्रेशंस, बाय द परफॉर्मेंस दैट उसामा ताहिर इज डूइंग, एंड आई एम हैविंग फन वॉचिंग हिम एंड आई रियली लाइक हिज गेटअप ऑल्सो. बेस्ट एक्टर फीमेल विच गोज़ टू आयज़ा खान. आई एम इन लव विद आयज़ा खान्स परफॉर्मेंस. आई थिंक हमारे ऑफिस में बात हो रही थी अबाउट एक्सप्रेशंस एंड अबाउट आँखों को यूज़ करना या मूवमेंट एंड एवरीथिंग, एंड जब ये सीन आया इस बार की एपिसोड में जहाँ पे जब शहराम टीच कर रहा होता है एंड महानूर की एंट्री होती है, द मिनट महानूर एंटर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेकेंड पॉइंट, आयज़ा उसमें 2 से 3 दफ़ा अपनी आँखों की मूवमेंट से बस एक्सप्रेशंस चेंज करती हैं, एंड इट्स अमेजिंग व्हाट एन इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देयर इज़. इट इज़ एट दैट पॉइंट इन टाइम इज़, और वो बहुत कोई एग्जैजरेटेड परफॉर्मेंस नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है, वो एक बड़ी आम सी मूवमेंट है, मतलब उनकी वॉक है और बड़ा आम सा सीन है, लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल है, वो इतना ज़बरदस्त है कि आपको वो जो फीलिंग्स हैं शहराम की उनको देख के और महानूर की शहराम को देख के कि ओ ये टीच कर रहा है, वो सब उन एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट हुई हैं. एंड देन उस वक्त भी जब वो दिया उनको पेंट करने के लिए बोलती है और खिड़की पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं, उस वक्त भी आयज़ा की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त. छोटे छोटे एक्सप्रेशन है, छोटी छोटी टर्न करना फेस का, आँखों का, बालों की मूवमेंट. आई एम जस्ट द बॉडी लैंग्वेज. सो अगेन नो एग्जैजरेशन, नो ओवर द टॉप परफॉर्मेंस, नथिंग एक्स्ट्रा कि मैं नाजुक हूँ और मैं इनोसेंट हूँ. शी इज़ जस्ट बीइंग नॉर्मल, बट द वे शी इज़ पोर्ट्रेइंग Manu's innocence, her principles, her belief in goodness and her efforts to bring Shahram back in life are just heart-winning. And वही बात है, आँखें भी बोलती हैं उनकी जब वो परफॉर्म कर रही होती हैं. तो आयज़ा खान इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब एज मानूर. नंबर 1 पे हमारे पास है जाने जहाँ. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है जाने जहाँ देख के. मैं तो हर वीक जाने जहाँ का वेट करती हूँ, एंड सैटरडेज़ एंड फ्राइडेज़ आर माई बेस्ट डेज़ बिकॉज आई एम लाइक अब शहराम एंड मानूर का जादू चलेगा और हम देखेंगे. और इतना मज़ा आता है कि इतनी जनरल सी कॉन्वर्सेशन होती है, बट द वे दे हैव डन इट, इट्स सो पोएटिक एंड यू कम्प्लीटली इन्जॉय इट. एंड ना सिर्फ उनका ट्रैक, तब्रेज़ का ट्रैक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जीनत का ट्रैक भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि यार ये लोग क्या करेंगे. एंड तब्रेज़ फॉर अ चेंज आई थिंक इतना मज़े का विलन कैरेक्टर लिखा हुआ है कि उसने पूरी चाल बुनी है अपने विक्टिम के अराउंड. वो कोई एक आम सा वो नहीं है कि उसने सोचा अच्छा ये चीज़ें नहीं हो रही अब मैं फोर्स यूज़ करके ये चीज़ करा लेता हूँ. नहीं, ही इज़ एक्चुअली स्ट्रेटेजाइजिंग हिज मूव्स, ही इज़ थिंकिंग अबाउट इट कि मैंने इसको कैसे पकड़ना है कि ये मेरे हाथ से फिसले नहीं और मेरा काम भी हो जाए. सो बड़ा मज़ा आ रहा है देख के शहराम, महानूर, तब्रेज़, किश्वर एंड बाकी सबकी कहानी भी सुन के. एंड अब तो नई एंट्री हुई है भाई आर्किटेक्ट साहब की. सो लेट्स सी अब वो क्या फ्लेवर लेकर आएंगे पूरी कहानी में. सो जाने जहाँ इज़ डूइंग ग्रेट एंड इट्स एट नंबर 1 इन आवर टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक. दीज आर माई टॉप 5 ड्रामाज दिस वीक. आपके टॉप 5 में क्या क्या है, कौन से ड्रामे शामिल हैं, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.